नमस्कार मित्रों, आप लोगों की नई क्लास लेके आए हैं और इस क्लास के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आपके जो पेपर हुआ था, इसकी एग्जाम डेट थी आपकी 25 अक्टूबर 2018 को ये आपका एग्जाम हुआ था। तो आपका जो 25 अक्टूबर 2018 को जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम डेट में आपके सामान्य ज्ञान के कैसे प्रश्न पूछे गए थे, हम आपको क्या है इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर आप लोग क्या है उत्तर प्रदेश प्लस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस क्लास देखना चाहते हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास क्या है इस क्लास को शेयर करना मत भूलना। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत आपको दे रखा है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको कोबरा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको व्हाइट टाइगर। तो इस प्रश्न का आपका क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम है आपका ब्लैक पैंथर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1970, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 1972, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 1974, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 1976। तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके, तो ये किए गए थे आपके 2 जुलाई, क्या है 2 जुलाई 1972 में। कब किए गए थे? ये हस्ताक्षर किए गए थे आपके 2 जुलाई 1972। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा जा रहा है 2018 में किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2018 में किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पटना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको भोपाल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको लखनऊ। आपको बताना है कि 2018 में किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया? ये किया गया आपके लखनऊ शहर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। अगर हम बात आपसे पूछे प्रश्न की, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपके वर्तमान में कौन है, तो ये आपके यहाँ के सीएम है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान, तो यहाँ पर अभी राज्यपाल है आपकी आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है। क्लियर? इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि लागार्ड किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन किस देश से संबंधित? ये है आपके फ्रांस देश से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, साइंस का प्रश्न है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर भी सही बताओगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट कहा गया है, थ्रोम्बोसाइट कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है।
आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर व मादा आपको गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको डिंब, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको शुक्राणु। तो बताइए क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न दे रखा है आपको कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डॉट डॉट धड़कने के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 72 और 80, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 60 और 75, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 90 और 120, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 80 और 120। तो बताइए आराम करने वाले व्यक्ति की जो नाड़ी होती है, तो नाड़ी की जो दर होती है प्रति मिनट डॉट डॉट धड़कने के बीच होती है, तो यह होती है आपकी क्या हो जाएगा 60 से 75 के बीच होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है देखिए, जब कोई व्यक्ति आराम करता है तो उसकी जो नाड़ी की दर होती है, क्या जो नाड़ी की दर होती है ना, जो इसको बीच वाली की नस होती है हमारे हाथों उसकी नाड़ी बोला जाता है, तो इसकी प्रति मिनट मतलब प्रति मिनट में कितनी बार धड़कती है? ये धड़कती है आपकी कितनी बार? ये आपकी प्रति मिनट में 60 से 75 बार, मतलब 60 से 75 के बीच में धड़कती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक बार ढाल जाने के बाद गर्म नैम मतलब गर्म करके नैम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक बार ढाल जाने के बाद क्या है? ढाल जाने के बाद गर्म करके क्या है? गर्म करके नैम नहीं किया मतलब किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको उच्च घनत्व पॉलीथन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरिथेक्स, ऑप्शन नंबर डी में देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज भाई एग्जामिनर पता नहीं किस तरह का बनाता है कि इसको पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे गए जिनका आंसर भी नहीं दिया भाई, मतलब आपके जो एग्जामिनर ने उसने भी नहीं बता पाया कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोग सोचिए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि आपके जो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आपके बिल्कुल 150 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब आपके किसी शिफ्ट में जैसे कि 10 क्वेश्चन आपके गलत रहेंगे, ठीक है, किसी शिफ्ट वालों के, और किसी शिफ्ट में आपके 5 क्वेश्चन गलत रहेंगे। तो आप लोग अगर 5 क्वेश्चन जो आप छोड़ के नहीं आना, इनको करके आना, और आप करके भी नहीं आओगे फिर भी आपको क्या है नंबर 5 नंबर आपको मिले, और आपको पता है एक आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं, आपको क्या 10 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या है ये मत सोचना कि वो क्वेश्चन गलत था शायद हमारा गलत, आपको जो क्वेश्चन गलत लगेगा उसको करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डॉट डॉट मूत्र विसर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 1.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 2.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1.8 लीटर। बताइए एक वयस्क इंसान मनुष्य जो रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मतलब कितना जो मूत्र विसर्जित करता है? इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ये करता है 1.8 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 1 से 1.8 लीटर क्या है एक मनुष्य होता है जो सामान्य रूप से 24 घंटे में इतना मूत्र विसर्जन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डॉट डॉट को घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 21 जून, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 25 जून, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 25 मई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 21 मई। तो बताइए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डॉट डॉट को घोषित किया। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या है, एक घोषित कब किया? किया 21 जून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, 1943 में विटामिन ए के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार
मतलब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डॉट डॉट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को हमने इस क्लास के माध्यम से जीके जीएस के वह प्रश्न कराए जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब पेपर में पूछे गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद है, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।